शासनपति श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमः। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमः। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, आप सभी को विदित है कि आज से पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं। आज पहला पर्युषण है। सभी के मन में उल्लास और खुशी, और पर्वों पर तो लोग आमोद प्रमोद मनाते हैं, करते हैं। आज तो तप और त्याग की, साधना की महत्ता। तभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे अधिकांश भाई बहनें सामायिक में हैं, क्योंकि आज आपका और हमारा प्रिय महान पर्व पर्युषण। अगर मैं आपसे बुलवाऊं एक बार, आज क्या है, तो आप कहेंगे पर्युषण। आज क्या है, आज क्या है, आज क्या है। तो आज पर्युषण महापर्व है। यह पर्युषण महापर्व आत्मा पर लगे कर्मों पापों को धोने की प्रेरणा लेकर आता है, एक अवसर देता है हम अपने आत्मा को पावन बना लें। इस बात को मैं कुछ पंक्तियों में कहना चाहूँगा। धोले कलिमल सारा, आया पर्युषण प्यारा। धोले कलिमल सारा, आया पर्युषण प्यारा। सारे बोलें, मिल करके बोलें, बहुत अच्छा लगेगा। धोले कलिमल सारा, आया पर्युषण प्यारा। धोले कलिमल सारा, आया पर्युषण। स्वागत तप संयम द्वारा,
आया पर्युषण प्यारा। स्वागत तप संयम द्वारा, आया पर्युषण। पार्व सुहाना मन को भाए, पार्व सुहाना महिमा गाए गाते जाए, महिमा गाएगा। कांटे कर्मों की कारा, आया पर्युषण प्यारा। कांटे कर्मों की कारा, आया पर्युषण। धोले कलिमल सारा, आया पर्युषण प्यारा। धोले कलिमल सारा, आया पर्युषण। आत्म का करके अवलोकन, आत्म का करके दूर करे पापों का दूषण, दूर करे पापों। बरसे अमृत धारा, आया पर्युषण प्यारा। बरसे अमृत धारा, आया पर्युषण। धोले कलिमल सारा, आया पर्युषण प्यारा। धोले कलिमल सारा, आया। भौतिकता से ऊपर उठ कर, भौतिकता से आध्यात्म से आत्म जुड़ कर, आध्यात्म से प्राप्त करें उजियारा, आया पर्युषण प्यारा। प्राप्त करें उजियारा, आया पर्युषण। धोले कलिमल सारा, आया पर्युषण प्यारा। धोले कलिमल सारा, आया पर्युषण। स्वागत तप संयम द्वारा, आया पर्युषण प्यारा। स्वागत तप संयम द्वारा, आया पर्युषण। बोलो भगवान महावीर स्वामी के, बोलो भगवान महावीर
कबीर स्वामी की। बोलो जिनवाणी माता की। बोलो जिनवाणी माता की। गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की। गुरुदेव श्री योगीराज श्री राम जी राम जी। संग शास्त्रा शासन सूर्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज के। सरलात्मा भगत श्री शिवचंद जी महाराज के। आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज के। तपस्वी रत्न श्री सुमति प्रकाश जी महाराज के। बंधु और बहनों, पर्युषण महापर्व की इस पावन बेला पर हम भगवान महावीर की, तीर्थंकर प्रभु की मंगलमयी देशना श्री अंतकृत्य सूत्र की वाचना करते हैं। ये वाचना इस पर्व का सबसे आवश्यक अंग है। तो वो मंगलमयी वाचना अब आपके सामने प्रारंभ होगी और ये वाचना करेंगे हमारे जन मन वल्लभ मुनि रत्न परम विद्वान श्री अमित मुनि जी, जिन्होंने परम गुरुदेव संग शास्त्रा शासन सूर्य गुरु महाराज की महान कृपा और आशीर्वाद प्राप्त किया था। वे आपके सामने आप प्रभु की वाणी प्रस्तुत करेंगे। थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा। जिन भाइयों के पास में शास्त्र हैं वे शास्त्र खोल लें और साथ साथ में वे मौन के साथ वाचना करते चलें। जिनके पास शास्त्र नहीं है वे हाथ जोड़कर अपने अंतर में ऐसा ही संकल्प करते हुए हम भगवान की सभा में और प्रभु की वाणी सुनकर अपने को धन्य कर रहे हैं। ऐसे भावों से आप प्रभु की वाणी सुनेंगे। थोड़ी सी बात, कोई हलचल बीच में ना हो, ये शास्त्र की अभिनय होती है। अतएव शांत मन से श्रद्धा भाव से प्रभु वाणी सुने। और अब उस वाणी को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे मुनि रत्न श्री अमित मुनि जी। प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदन। उपस्थित मुमुक्षु आत्मा हो, जीवन का आज परम सौभाग्य है। हमें शासनपति शरवण भगवान महावीर की अमृत वाणी श्री अंतकृत दशांग सूत्र की अमृत वाणी को, मंगल वाचना को, विवेचना को धर्म लाभ हमें प्राप्त होने जा रहा है। परम पुण्य है, परम सौभाग्य है। हम हलुक कर्मी आत्मा के अंतर्गत आते हैं जब ऐसी वाणी हमें सुनने को और पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अनंत काल हो गया है इस जीव आत्मा को
संसार की यात्रा करते करते, लेकिन लक्ष्य हमें नहीं मिला। हमने कितनी लंबी यात्रा तय की, कितना चले, कौन कौन सी योनि में हम गए, हमें इसका बोध नहीं है। मानव जीवन दुर्लभ जीवन है। वीतराग धर्म की शरण हमें मिली है, गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, जीवन को सार्थक करने वाला मार्ग हमें प्राप्त हुआ है। हमें जीवन को कैसे प्राप्त करना है, कैसे सार्थक करना है, इसका प्रयत्न करना है, ऐसा हमें रास्ता दिखाई देता है। व्यक्ति शरीर को, वस्त्र को और ना जाने कि कौन कौन सी वस्तु को अपने हिसाब से स्वच्छ कर लेता है, लेकिन आत्मा को निर्मल बनाने का प्रयत्न नहीं कर पाते हैं, अपने मन को पवित्र नहीं कर पाते हैं, अपने विचारों को शुभ विचारों की ओर नहीं ले जा पाते हैं। लेकिन आज ऐसा दुर्लभ अवसर हमारे सामने है। इन महापुरुषों से हमें ऐसा संदेश मिलता है कि हम उनके जीवन गाथा को सुनकर कैसे हम अपने जीवन को सार्थक करें, ऐसा हमें संदेश मिल रहा है। तो आइए सुनते हैं श्री अंतकृत सूत्र की मंगल वाचना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ हाथ जोड़कर, मन को एकाग्र कर और बड़े श्रद्धा भाव से हमने सुनना है। आज हमारा प्रथम अध्याय की होगी। वाचना प्रारंभ करें उससे पूर्व आपने हमने सभी ने मिलकर बोलना है, ये मधुर सिरी जिनवाणी कोई सुनेगा उत्तम, ये मधुर सिरी जिन ये महावीर की वाणी कोई सुनेगा, ये महावीर की मुख बोले तो फूल गिराए, मुख बोले तो फूल गिराए, कान सुने तो मन हर्षाए, कान सुने तो मन हर्षाए, बड़े सदा पुण्यवानी कोई सुने, बड़े सदा पुण्यवानी कोई, ये मधुर सिरी जिनवाणी कोई, ये महावीर की वाणी कोई सुनेगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पहला अध्याय हाथ जोड़कर मन की भावना के साथ हम सुनेंगे, क्योंकि शास्त्र का एक एक शब्द मंत्र होता है और उसका लाभ हमें कितना मिल जाता है इसको मैं नहीं बता सकता, लेकिन मिलता कितना, बहुत ज्यादा मिलता है। तो बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ तेनं कालेनं तेनं सम्मेनं चंपा नामं नैरी होता है बन्ना हो, तथनं चंपाए नगरी न उत्तर पुर्थी में है दी सिंह भाई, एथनं पूर्ण भद्दे है नामं चिरही होता, बण संडे बन्ना होती से नंग चंपाए नगरी कौन ये नामं राया होता मैं या हिमबंत बन्ना हो, तेनं कालीनं तेनं समेनं आज सुहू हमें है थेरे है जाब पंचिंग, अनगारे गारस एहिंग सदिंग संत पड़ी बूढ़े है पुवाणु पुबिंग चरमाणे, गावाणु गामे है भैज माणे है सुहंग
सुहेणंग विहर माणे जेनेव चंपा है नैरिये जेनेव पुण बद्धे चेरे चेये तनेव समोह सरिये परिसया निगया जा परिसया पड़ी गया तेनंग कालेनंग तेनंग समेनंग आज सू हम से है अंतेवासी आज जम्बू जाव पजुवाहा समाणे है एवं व्यासी जैनंग बनते सामने नंग भगवया महावीरे नंग आयगारे नंग जाव संपत्ति नंग सतमस्य अंग से है उवाह सग दसानंग अय मठे पणते आठ मस्य नंग बनते है अंग से अंतगढ़ दसानंग सामने नंग जाव संपत्ति नंग के अठे पणते एवं खलु जम्बू समणे नंग जाव संपत्ति नंग अठमस्य है अंग से अंतगढ़ दसानंग अठ बग्गा पणता जैनंग बनते है सामने नंग जाप संपत्ति नंग अठमस्य है अंग से अंतगढ़ दसानंग अठ बग्गा पणता पड़मस्य नंग बनते है बग्ग से अंतगढ़ दसानंग सामने नंग जाप संपत्ति नंग कहाई अज याणा पणता एवं खलु जम्बू समणे नंग जाप संपत्ति नंग अठमस्य है अंग से अंतगढ़ दसानंग पड़मस्य बग्ग से दस अजैण पणता तंजहा घोयम समुद्र सागर गंभीरे चेव होई थी मिते यह अयले कंपिले खलु अखो वह पासे नत्ती बीऊ जैनंग बनते समणे नंग जाप संपत्ति नंग अठमस्य अंग से अंतगढ़ दसानंग पड़मस्य भगत से दस अजैण पणता तंजहा घोयम जाप बीण पड़मस्य नंग बनते अजहण से है अंतगढ़ दसानंग समने नंग जाप संपत्ति नंग के अठे पणते एवं खलु जम्बू तेनंग काले नंग तेनंग समानंग बारवय नामंग नैरी होता दुआलस जो नाह यामह नव जो बीथी नाहन धन वही महिनी माया चामी कर पागारह नानह मणि पंचवर्ण कविसी संग परिमंडिया सुहम रम्मालगापुरी सनकासाह पामुदिये पकिलिया पचखंग देवलोगे भूया पासदिया दरिसह निजह अविरुआ पड़ी रूबह तीसे नंग बार वही नैरे भैया उत्तर पुरछी में दिसी भाई एथनंग रे वये नामंग पवये होता बन्ना हो तथनंग रे वया है पवय है नंदन मन्ने है नामंग उज्जानंग अवता बन्ना हो सूर पिए है नामंग जखा है तन्ने है होता पोराने है से है नंग एगे नंग बण संडे नंग परिखिते है अशोक बर पाए वे है तथनंग बारवय नहीं रे है कन्ने है नामंग वासुदेवी राया परिवसई महे यहाँ राय बन्ना हो सेनंग तथ समुद्र विजय पामोखणंग दसनंग दशहरानंग बलदेव पामुखानंग पंचहंग महावीरानंग पजुना पामुखानंग आदठ ठानंग कुमार कोडीनंग संभ पामुखानंग सठिये दुदंत साही सीनंग महसेन पामुखानंग छपनाहे बलवग सासीनंग बवीर सेन पामुखानंग एक विसाय वीर सासीनंग उगे सेनंग पामुखानंग सोलस नहंग राहे साहसीनंग रूपिणी पामुखानंग सोलस हंग देवी सासीनंग आणंग सेन पामुखानंग अणे गानंग गणिया साहसीनंग अणे सी नेह सिंह चहे बहुनंग ईसर जाव साथ बहानंग वारवय नैर्य आदबर हस यह सीमंत याहे समथ हस आहे वचंग जा बिहरही तथनंग वारवय नैर्य अंधव मणि नामंग राया परिवसही महे यहाँ इम्बंत बन्ना हो तस्नंग अंधव मण्य से रणो धारणी नामंग देवी होता बन्ना हो तथे नंग साह धारणी देवी बन्नया कया इंग तंसी ही तारीस गंसी ही सहेनी ही जंसी एवं जा महे बल्ले हे सुमीण दांसन कहना जमंग बालतानंग कल्ला हो जय
यौवन पाणी गहनंग कंता पासाहे भोगाए नव रंग गोई मोह नामे नंग अठ हंग राय वर कन्नानंग एक दिवस नंग पाणी गेणा वंती अठा दाहो तेनंग काले नंग तेनंग समय नंग रहा रिटमी आई आई गरे जावी रही चौबिया देवा गया कन्न भी नहीं गया ताथे नंग तस्य है गोई मत्स्य है कुमार से है जहाँ में तहा गए दमंग सोचा नि सम्मंग जंग नवरंग देवाणु पिया अम्मा पियरो नाह पुछामि देवाणु पियाणंग अंत्ये पवयामि एवं जहाँ में जा मन गारे जाए इरिया है मुसमिये जा इनमें बनी गंथंग पावयाणंग पुरयो काओ बिहरही तत् तत् तते नंग चहे से गोई में अनगारे अन यहाँ कया ही अरहो अरिटम्य से तहा रुवाणंग थे राहणंग अंत्ये समाये स्मायाणंग एकारस्य अंगाहिंग ही जही अहि जिता बहुहिंग चौथ जाव अपाणंग भावी माणे विहरई तैनंग हरिहरिटनमी अन्नयाम कया ही वारवैयो नैरियाओ नंदन बन्ना हो जाना हो पारि निख मही तहा भैया जन वह बिहारंती बिहारही ततेनंग से है गोई में है अंगारे है अन यहाँ कया ही जनेव अनारिटमी तनेव वगचिता आरहंग अरिटमिति कुतो आया ही नंग कया ही नंग करई करई ताहि बंदई बंदई नमस्ते नमस्ते तायम व्यासी इच्छा नंग बनते है तू बेहिंग आभरणु नाहे समाणे है मासी अंग विकुहु पड़िमंग ओव संपजिताणंग बिहार तहे एवं जहाँ खंदा हो तहा बारस विकुहु पड़ी माहो पासई हासिता गुण रे नंगवी तबो कमंग तहे फा सही नीरव वसे संग जहाँ खंद हो तहा चिंत ही तहा आपुचही तहा खेरे हिंग सद्दिंग से तुंजंग दुरु हई मासी जाए सन लेनाए बारस वरिसा हिंग परिताए जाव सिद्धे एवं खलु जम्बू सुमने नंग जाव संपत्ते नंग अठमस्य अंगस्य अंतगढ़ दसाणंग पड़मस्य है पड़ अजणस्य है अयमठे पणते एवं जहाँ गोई मोहता से सहा वन्नी पिया धारणी माता सुसामुदे सागरे है गंभीरे है थीमिये अयले है कंपिले है अखोभे है पासे नहीं बीण हुए एक गया महापड़मो बग्गो 10 अजैना पड़ता तीवे मिहिं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज की। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर पर्युषण की पावन वेला में
आपने भगवान महावीर की वाणी अंतकृत दशाम सूत्र के पहले वर्ग को सुन। इसमें क्या वर्णन हुआ है, भगवान ने क्या फरमाया है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात मैं पर्यूषण की करना चाहूंगा कि ये जो पर्यूषण है इसका अर्थ क्या है। कुछ थोड़ा सा कठिन सा मालूम होता है और पर्वों के नाम बड़े सहज हैं, लेकिन पर्यूषण का अर्थ क्या। बंधुओं, पर्यूषण का अर्थ आप समझ लें, ये किसी की जन्म जयंती नहीं है, ये किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं है, यह तो धार्मिक अनुष्ठान और क्रिया का नाम है। पर्यूषण का अर्थ है परिसमन्तात् ओषति दहति कर्मान इति पर्यूषण। पर्यूषण का अर्थ है चारों ओर से पूरी तरह से जो कर्मों का दहन करता है, कर्मों के निर्जना करता है, कर्मों को नष्ट करता है, वह पर्यूषण है। ये सब किसी और ने, पर्यूषण नाम का कोई व्यक्ति हो उसने नहीं करना, न वो है। पर्यूषण तो एक अवसर है जिसमें कर्मों की निर्जरा की जाती है, साधना की जाती है, यह पर्यूषण है। आप समझे भाई इसका। पर्यूषण व्यक्ति नहीं है, पर्यूषण किसी और चीज का नाम नहीं है। पर्यूषण तो धर्म साधना है जिसमें कर्मों की निर्जरा की जाती है, आत्मा को पावन पवित्र बनाया जाता है। ऐसा ये धर्मानुष्ठान और धर्म क्रिया, ये जो धर्मानुष्ठान है ये किया कैसे जाता है। सामायिक समझ आती है, पौषध समझ आता है। पर्यूषण जो है ये धर्मानुष्ठान कैसे, क्या, क्यों कर किया जाता है। बंधुओं, पर्यूषण 3 विधियों से, बातों से मनाया जाता है। पहली बात है जप। पर्यूषण वेला में अधिक से अधिक जप करो, नमोकार का जप करो, जितना आपसे हो सकता है कर सकते वो करो।
इसी बात के लिए पर्युषण में 8 दिनों तक नमोकार मंत्र का अखंड जाप करवाया जाए। वो यही बात है। तो पहली बात हुई पर्युषण मनाने की, अधिक से अधिक जप कर। दूसरी बात है पर्युषण में अधिक से अधिक तप कर। तप के बारे में भगवान ने बताया है, भव कोडियं कम्मं तब सा निज रिजय। तप के द्वारा करोड़ों जन्मों के संचित कर्म नष्ट हो जाते। आप सोचो, केवल इस जन्म के 1, 2, 4 जन्मों के नहीं, करोड़ों जन्मों के संचित कर्म हमारे पास में है, हमारे भीतर जमा है। तो उन कर्मों की निर्जरा तप के द्वारा होती। तो बंधुओं, पर्युषण महापर्व के अवसर पर तप की बड़ी महिमा। अधिक से अधिक तप करो, अपने शक्ति से बाहर तो नहीं, शक्ति के अनुसार भावना प्रबल हो, अधिक से अधिक तप आराधना इस अवसर के ऊपर की जाए। और बंधुओं, पर्युषण आराधना की तीसरी बात है स्वाध्याय। क्या कहा भाइयों? स्वाध्याय। पर्युषण पर अधिक से अधिक स्वाध्याय का समय निकालो। घर गृहस्थी के कार्यों को छोड़कर इस कार्य में लगो, स्वाध्याय करो। जितने स्वाध्याय करोगे उतनी कर्म निजरा होगी। आप सोच सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, बताओ इसमें क्या होगा? चलो तब के बात तो मान ली किताब पढ़ ली, बताओ इसमें क्या बात होगी? पहली बात तो ये समझ लो, किताब जिसे कहते हैं वो सामान्य पुस्तक है। शास्त्र जिसे कहते हैं वह भगवान की वाणी है। लिया अखबार और बैठ गए, गुजार दिया घंटा 2 घंटे, हो गए स्वाध्याय। ये स्वाध्याय नहीं है। ली कोई पत्रिका और लग गई, गुजार दिए घंटों, ये स्वाध्याय नहीं है। और कोई उपन्यास ले लिया, चाहे सामाजिक हो चाहे कुछ और हो, ये स्वाध्याय नहीं। भगवान की वाणी का अध्ययन करना, उसको पढ़ना, उस पर चिंतन और मनन करना, इसका नाम स्वाध्याय है। भगवान की वाणी ये पहली बात है। भगवान की वाणी को शास्त्र कहते हैं, उसको आगम कहते हैं। बंधुओं, 2 शब्द हैं, श्रुति और श्रुत। श्रुति वेद को कहते हैं और श्रुत आगम शास्त्र को कहते हैं। ये श्रुत ज्ञान है। भगवान की वाणी ये श्रुत ज्ञान है। इसके स्वाध्याय करो। जितना जितना अधिक स्वाध्याय करेंगे
कर्म निर्जरा होगी। अब होगी कैसे? उस समय जो भाव धारा चलती है, भगवान की वाणी के स्वाध्याय करते हुए वो जो अंतर में भाव आते हैं, वो भाव हमारे कर्म निर्जरा के हेतु होते हैं। भाव होते वैराग्य के, राग के नहीं होते, संसार के नहीं होते, अध्यात्म के होते। उन भावों से कर्म निर्जरा होते। स्वाध्याय के लिए लिखा है, न भी अथी न भी होई न भी भविष्य सज्जाए सम्मंग तबो कब्बम। इसका अर्थ है ऐसा पहले नहीं हुआ, ऐसा वर्तमान में भी नहीं है, न भी भविष्य में भी नहीं होगा। क्या? सज्जाए सम्मंग, शास्त्र की स्वाध्याय के समान, तवो कमंग तपह कर्म, इसके समान दूसरा कोई तप नहीं है। आप कहोगे हम तो व्रत वैसे ही करते रहे, फिर तो यही पढ़ लेते। पढ़ लो, मैं तो कह रहा हूं पढ़ लो। हर चीज का अपने स्थान पर महत्व है। भोजन में रोटी का महत्व है तो सब्जी का भी महत्व है। और क्या कहना बोलो, व्रत का मामला है और लालच आएगा मन के अंदर, और क्या कहना बोलो। हर चीज का अपनी जगह महत्व है। जप का अपनी जगह महत्व है, तप का अपने स्थान पर महत्व है, स्वाध्याय का अपने स्थान पर महत्व है। ये नहीं समझना इससे क्या होगा, इससे तो इतना कुछ होगा, हमारे जन्म और जन्मांतरों के पाप कर्म नष्ट हो। तो पर्युषण मनाने की विधि ये है। इसीलिए अब तीनों बातें देखो कैसे जुड़ती हैं। पर्युषण पर जाप करवाया जाता है, पहली बात हुई। पर्युषण पर शक्ति अनुसार भाई बहने तप करते हैं, और तीसरी बात स्वाध्याय की। पर्युषण पर हम श्री अंतकृत दशांग सूत्र की स्वाध्याय करते हैं। गुरुजन करवाते हैं, सुनाते हैं, आप सुनते हो। पढ़ना, सुनना, मंथन, विचार, ये सब स्वाध्याय के अंग हैं। इस तरह से ये तीसरी बात स्वाध्याय की पूर्ण होती है। बंधुओं, एक प्रश्न है। प्रश्न ये है, वर्तमान में जैन आगम 32 है, पहले 45 थे, उससे पहले 84 आगम थे। कालक्रम से या युग प्रभाव से बहुत शास्त्रों का लोप हो गया, याद ही नहीं रही, लिखे नहीं गए थे। वर्तमान में जो प्राप्त और उपलब्ध हैं वे इस परंपरा के अनुसार वो 32 शास्त्र हैं। तो आई बार अंतकृत दशांग सूत्र ही सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है। आए साल बदल बदल के पढ़ ले तो पर्युषण में आए साल बदल बदल के पढ़ ले। इसी की क्या बात है ऐसी? जहां तक बदल कर पढ़ने की बात है, व्यक्ति रूप से अगर आप पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ सकते हैं। आप दूसरे शास्त्र ही पढ़ो, आपका ज्ञान बढ़ेगा, बड़ी अच्छी बात है, आप पढ़ो। परंतु पर्युषण के साथ अंतकृत दशांग का कुछ अलग महत्व है, कुछ एक अलग सी बात है। अलग बात क्या है? इस शास्त्र में यह है 8वां, वो जो 32 में बता रहा हूं ना आपको, उसमें इस शास्त्र का नंबर 8वां है। कौन सा भाई? 8वां अंग सूत्र है ये। चलो, ये तो 8 की बात, फिर से क्या बात हुई?
बात आगे करते हैं। इसके 8 अध्याय हैं, यहां वर्ग नाम है, तो वो जो वर्ग है वो अध्याय का एक नाम होता है। इसके 8 वर्ग और यह 8 दिनों में सुनाया गया था। सुनाया भी 8 ही दिनों में था। हालांकि कई मुनिराज जो अच्छी स्वाध्याय संपन्न है, इसकी 3-3.5 घंटे में वाचना कर देते हैं फटाफट फटाफट। लेकिन जो ये सुनाया गया उस समय में, उसके लिए मैं बात करूंगा। वो 8 दिनों में ही सुनाया गया था। फिर इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है इस आत्मा के ऊपर 8 कर्म लगे हुए हैं। कर्म कितने हैं? 8 कर्म, 8 कर्म लगे हुए हैं। एक एक दिन में एक एक कर्म का चिंतन, उसकी निर्जरा के लिए जो भी जब तब स्वाध्याय या वह है, और उस कर्म की निर्जरा, ये इसके सारे संबंध बने पर्यूषण के साथ में। पर्यूषण के 8 दिन 8 कर्म के कारण, 8 दिनों में स्वाध्याय के कारण, 8 दिनों में 8 अध्ययन के कारण, इस तरह से ये 8 का संबंध है जुड़ा। कर्म निर्जरा हमारा उद्देश्य है और इसमें प्रत्येक दिन एक एक कर्म का चिंतन और उसकी निर्जरा, इस तरह से पर्यूषण के 8 दिनों में ये शास्त्र सुनाया जाता है। जो बात थी, और कोई पढ़ लो, कोई मना ही नहीं। सारा दिन पढ़ा आपके पास में समय है, आप पढ़ो, बड़ी अच्छी बात। परंतु सामूहिक रूप से एक अच्छी प्रेरणा देने के लिए, कभी 8 कर्म हैं, 8 दिन हैं, एक एक कर्म का चिंतन करो, वो कैसे बंधा, कैसे उसकी निर्जरा हो, किस तरह से हम उससे छूटे, ये सारा विचार करने के लिए एक एक दिन का समय दिया। एक एक दिन उसकी एक एक अध्याय वर्ग की वाचना हुई। इस तरह से ये समझ गए भाइयों कि इस अंतकृत दशांक इन 8 दिनों में, पर्यूषण के दिनों में क्यों महत्व है? इस कारण से महत्व है। बंधुओं, प्रश्न यह है कि ये शास्त्र हमारे तक आया कैसे? यह जो शास्त्र है हमारे तक आया कैसे, क्यों कराया? इसकी बड़ी मधुर कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है। अब हम उस कथा की ओर चलते हैं कि ये हमारे तक किस तरह से आया, क्यों कराया। बंधुओं, भगवान महावीर के पाठ के ऊपर विराजने वाले पहले आचार्य थे, उनका नाम बताओ? सुधर्मा स्वामी। गणधर तो 11 थे और प्रथम गणधर इंद्रभूति गौतम थे, लेकिन भगवान के पाठ के ऊपर विराजमान हुए 5वें गणधर सुधर्म स्वामी। इसका कारण था गौतम स्वामी को भगवान के निर्वाण के बाद केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था। आचार्य पद छोटा है, केवली का पद तो बहुत बड़ा है। इसलिए इस पद के ऊपर उस समय तक सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ था। उनको इस पाठ पर बैठाया गया, विराजित किया गया। यूं तो व्याख्या बहुत है, इस बारे में भी बहुत सारा चिंतन है, पर बात काफी कहनी है, आगे चलना चाहूंगा। 5वें गणधर सुधर्म स्वामी प्रथम आचार्य कहलाए। उनके बहुत सारे शिष्य थे। एक तो वे थे जिस समय इन्होंने भगवान के चरणों में दीक्षा ली, उस समय
इनके बहुत शिष्यों का जिक्र आता है। हर गणधर के अपने अपने शिष्य थे। तब तक जब तक ये अवसर आया, उनमें से बहुतों ने अपना कल्याण कर लिया। वो निष्णात भी हो गए थे, स्वतः विचरण कर रहे थे, धर्म प्रभावना कर रहे थे। वो सारे शिष्य, कुछ इनके साथ भी होंगे। लेकिन यहां जो जिक्र आया वो जम्बू स्वामी का आया। जम्बू स्वामी की कथा, मधुरतम कथा आपने इस बार भी सुनी, हमेशा सुनते हो कि उन्होंने 527 के साथ दीक्षा ली थी। और वे सब जो संत थे वे उनके साथ थे, अर्थात सुधर्म स्वामी के साथ में थे। इनमें शिष्यों में प्रमुख थे जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी बड़े जिज्ञासु थे। और ये जो जिज्ञासा है बंधुओं, जिज्ञासा वो चीज है जैसे लोग पृथ्वी को खोद करके पानी निकालते। जिज्ञासा वो है, जिसमें जिज्ञासा होगी वह बंधुओं ज्ञान का जल प्राप्त करेगा, ज्ञान का अमृत प्राप्त करेगा। और जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं होती वो जहां का तहां रह जाता। इनमें बहुत जिज्ञासा थी, इसीलिए समय समय पर अपने गुरुदेव श्री सुधर्म स्वामी से पूछते रहते थे, प्रश्न करते रहते। वो जो पूछा करते, प्रश्न करते थे, उसका समाधान गुरुदेव सुधर्म स्वामी देते थे। एक बार उन्होंने जिज्ञासा की थी कि मैं भगवान महावीर की वाणी, उनका उपदेश सुनना चाहता हूं। तब सुधर्म स्वामी ने सुनाना शुरू किया था। और यूं सुनाते हुए, आचारां सुयगणं, इस तरह से सुनाते हुए उन्होंने 7 शास्त्र उनको सुनाए। थोड़ी सी कल्पना तो करके देखो आप कि जब वो बैठते होंगे अपने गुरुदेव के सामने और सारा मुनि वर्ग बैठता होगा, और जब सुधर्म स्वामी भगवान की वाणी सुनाते होंगे, क्या कहूं मैं, सूखी और प्यासी धरती, तपती हुई धरती, और मेघ जब बरसते हैं बंधुओं, जब बूंदें बरसती हैं, क्या दृश्य हो जाता है। धरती तृप्त हो जाती है। ऐसे ही वो जिज्ञासा भरे मन, सब संत वहां पर बैठते होंगे और भगवान की वाणी सुनते होंगे, और फिर सुधर्म स्वामी सुनाते होंगे। धन्य धन्य हो गए होंगे उनके वे पल, वे क्षण और वो समय सब कृतार्थ हो गए। आप और हम भी हो सकते हैं अगर हमारा मन भी ऐसी जिज्ञासा से भर जाए, हम भी अपने मन में ऐसे ही हो जाएं और खो जाएं भगवान की वाणी सुनने के लिए। साहो मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, चत्तारी रगत्तमा अरिहंता रगत्तमा, सिद्धा रगत्तमा साहो रगत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो रगत्तमा, चत्तारि शरणं पवज्यामि, अरिहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहो शरणं पवज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्यामि। ये 4 शरण दुख हरण और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा
ये मंगल हो। मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।